बहुत ही दर्दनाक दुख भरा हादसा है। आज सुबह जब हमने ये एक्सीडेंट की खबर सुनी, बारामती में प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें हमारे प्रिय अजीत दादा पवार भी है, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि किसी भी हालत में कोई बुरी खबर हमारे कानों तक न आए। और हम भगवान से भी प्रार्थना करते रहे, पूरा महाराष्ट्र, चाहे राजनीतिक मतभेद हो हमारे, कि अजीत दादा पवार बचने चाहिए और वापस महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो खबर आई है उसमें से स्पष्ट हुआ है कि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही उम्दा नेतृत्व महाराष्ट्र का, बहुत ही दिलदार नेतृत्व महाराष्ट्र का, प्रशासनिक काम पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ रही और अच्छे वक्ता रहे, नेता रहे और कार्यकर्ताओं के लिए काम करने वाला एक ऐसा आदमी, नेता आज हमारे बीच नहीं रहा है। महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान रहा है। बहुत अभ्यासपूर्ण तरीके से वो काम करते थे। लगभग 6 बार वो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। यह अपने आप में एक विक्रम है। मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता उनकी लीडरशिप में थी, लेकिन बहुत से आयरे गहरे यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अजीत पवार जैसा नेता, इसमें पूरी क्षमता थी मुख्यमंत्री बनने की और महाराष्ट्र का नेतृत्व करने की, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। ये हमारे मन में हमेशा रहेगा। देखिए, बहुत दुखद है कि आज सुबह ही जब ये न्यूज़ आई कि प्लेन क्रैश हो गया, पहले तो था कि शायद बच गए हों, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जो वीडियो सामने आई और देखा तो बहुत ही तकलीफ़ हुई। एक बहुत ऊर्जावान नेता का दुनिया से चला जाना यकीनी तौर पर बड़ा दुखदायी है और महाराष्ट्र की राजनीति को एक बहुत बड़ा धक्का। यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल हो। थैंक यू सर। अजीत पवार का जो प्लेन है बारामती के पास में क्रैश हो गया है और क्या कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे तो इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अभी आप ही लोगों से पता चला और बहुत चिंताजनक बात है। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि वो सब लोग सुरक्षित हों, क्योंकि अजीत पवार जी एक बड़े लीडर थे। पवार साहब से हम लोग सबके बहुत पुराने संबंध हैं, उस परिवार से बहुत पुराने संबंध हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहें, जीवित रहें और भगवान से मंगल कामना करेंगे कि इस क्रैश में किसी को हानि ना हो। It was really unfortunate and shocking to hear that such a plane crash has taken place today morning, and the Deputy Chief Minister and his team of officers were there in the flight, and it was really shocking and unfortunate. Anyway, let the report comes and after that we can respond to all those issues. That's all. वर बघितले मी आता आतमध्ये जाऊन बघते काय आहे. हो जाणार आहे. मला काहीच माहिती नाही. मला आताच टीव्ही वरती कळलं आणि मी डायरेक्ट इथे आले. कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये. आता मी डायरेक्ट इथे आले. आता बघते आतमध्ये. अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक से वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ।